नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की गणित का जादू की पुस्तक का अध्याय 13 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है गुणा और भाग के तरीके। आप सभी को कक्षा 5वीं की गणित का जादू की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय आपको 13 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अध्याय 13 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह अध्याय 13 है और इस अध्याय को अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। खजांची मणिरत्नम। राजा जयन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। तालिका में दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह को यहां पर दिहाड़ी भी कहते हैं। व्यक्ति यहां पर मंत्री है, घुड़सवार है और रसोईया है। तो मंत्री को एक दिन में 195 रुपए तनख्वाह मिलती है, घुड़सवार को 76 रुपए तनख्वाह मिलती है और रसोईया को यहां पर 65 रुपए तनख्वाह मिलती है एक दिन में। अब मणिरत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है। तो उसने लिखा, देखिएगा, 65 रुपए एक दिन की तनख्वाह है रसोईया की। तो 65 को उसने 60 और 5 ऐसे लिखा, दो भागों में। और जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो 31 को उसने 30 और 1 ऐसे सरल रूप में लिखा। फिर उसने क्या किया कि 60 में 30 का गुणा किया तो यहां पर 1800 आया। फिर यहां पे आपने देखा 5 में फिर 30 का गुणा किया तो यहां पर 150 आया। और फिर 60 में 1 का गुणा किया तो 60 आया और 5 में 1 का गुणा किया तो यहां पे 5 आया। ऐसे 4 स्टेप में इस सवाल को हल किया गया। फिर यहां पे जो चारों के आंसर आए इसको फिर हमने यहां पे जोड़ा। 1800 धन 150 धन 60 धन 5 बराबर 2015, है ना। पहले हम इकाई के अंक को जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं यहां पे इकाई में 5 है, यहां पे 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, तो इकाई में 5 आएगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं दहाई में, तो यहां पे दहाई है नहीं, तो दहाई में 6 यहां पे है और 5 यहां पे है। यहां पे दहाई में 0 है, तो 5 वर 6 होगा 11। तो 11 में हम क्या करेंगे, एक यहां पे लिख दिए, ठीक है ना। और एक कहां चला जाएगा, सैकड़ा में, ठीक है ना। अब एक सैकड़ा में क्यों गया, क्योंकि 5 और 6 दहाई को हमने जोड़ा तो कुल 11 दहाई हो गई और 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनेगा। तो वो एक सैकड़ा यहां पर आ गया और एक दहाई बच गई तो हमने एक दहाई को यहां पे लिख दिया। अब हम सैकड़ा के स्थानों को गिनेंगे, तो इसमें तो सैकड़ा है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें 1 है और ये 8, तो 8 और 1 9 और ये 10, तो यहां पर 10 सैकड़ा मिलकर 1000 होता है। तो अब 10 सैकड़ा कहां चला गया, 1000 में चला गया। अब यहां पे 0 बचा तो यहां 0 लिखे। अब यहां पे 1000 के स्थान पे 1 है और ऊपर 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम 2 लिखेंगे। तो यहां पर कुल कितने रुपए हो गए, 2015 रुपए। तो मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा। तो हमने गुणा करने का एक तरीका ऊपर देख लिया। अब यहां पर हम जो नीचे देखने जा रहे हैं, मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपने भाई भानु को दिखाया। चलिएगा, ये दूसरा तरीका है, इसे हम देखते हैं। चलिए, अब यहां पे देखिएगा, अक्का तुमने यह कैसे किया। अब देखिएगा, 65 में हम 31 का गुणा कर रहे हैं, तो 65 जो है रसोई की तनख्वाह है एक दिन की और 31 जो है वो जनवरी माह के दिनों की संख्या है। तो सबसे पहले यहां पे 65 में हमने 1 का गुणा किया और फिर 65 में हमने 30 का गुणा किया। अब देखिएगा, 65 में हमने 1 का गुणा किया तो 65 आया। फिर 65 में हम 30 का गुणा कर रहे हैं। चूंकि होता क्या है कि हम यहां पे 3 का गुणा नहीं कर रहे होते हैं। यहां पे 3 जो है दहाई के स्थान पे है, मतलब 3 दहाई है और 3 दहाई मतलब 30 ही होता है। तो हम यहां पर 30 का गुणा कर रहे होते हैं। अब यहां पर
30 का पहाड़ा तो आता नहीं है हमें, तो हम सरल बनाने के लिए इस जीरो को क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं जीरो को। अब हम 3 का गुणा 65 में कर सकते हैं और ये सरल हो गया अब हमारे लिए। तो 3 बचे 15, 15 आप देख रहे हैं 5 लिखा हुआ है, तो एक यहां आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा 3 छिंग 18 और 1 19, ये 19 लिखा हुआ है, इसको हम जोड़ देंगे तो यहां पर ये 5, तो 5 और 6 11, तो 11 की 1, यहां पे 1 आ जाएगा, फिर 9 और 1 10, फिर ये 10 में फिर शून्य यहां पे, 1 इधर चला जाएगा। अभी मैंने बताया था किस प्रकार से यहां पे 10 दहाई का 1 सैकड़ा बनता है और 10 सैकड़ा का 1000 बनता है और वो अगले स्थान में चला जाता है। यही चीज यहां पे हो रही है। हम 65 को 31 से गुणा 2 बार में कर सकते हैं। हमें पता है हमने ऊपर 4 बार में गुणा किया था, यहां पे हमने 2 बार में गुणा किया है। हमें पता है 31 है 30 धन 1, इसलिए पहले 65 को 1 से गुणा करो फिर 30 से गुणा करो। इस प्रकार से हमने यहां पे देखा। चलिएगा आगे चलते हैं अगले पेज में। फिर भानु ने एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह पता करने की कोशिश की। उसने 195 गुणा 31 को गुणा करना चाहा। देखिएगा अब इसे हम हल करते हैं और वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि 30 से गुणा करने के लिए मैं पहले यहां 0 लिखूंगा, फिर मुझे सिर्फ 3 से गुणा करना होगा। यहां की बात आ रही है। यहां पे पहले स्टेप में 195 में 1 का गुणा करेंगे तो 195 ही आएगा। अब यहां पे इस स्टेप को देखिए कि 30 से गुणा करने के लिए मैं पहले यहां 0 लिखूंगा। यहां पे ये 30 में से मैंने 0 को लिख दिया, तो मैं अब 195 में मुझे सिर्फ 3 से गुणा करना होगा बस, क्योंकि 30 का पहाड़ा नहीं आता है। तो सरल कर दी हमने। अब 3 का गुणा करेंगे तो 3 बचे 15 होता है, ठीक है ना। तो 15 के हमने यहां पर 5 लिखा और 1 हमने यहां लिख दिया। अब 3 नाम 27 और 1 28, तो 28 के 8 यहां पे और यहां पे 2 हम लिख देंगे और 3 एकम 3 और ये 2 5। इस प्रकार से हम यहां पर 5 लिखेंगे। अब ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या को हम जोड़ देंगे। 195 में हम 30 का गुणा करते हैं तो 5850 संख्या हमें प्राप्त होती है और ऊपर 195 है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहां पे 5 आएगा। 9 में 5 को जोड़ेंगे तो 14 होता है, तो 14 में हम 4 यहां लिखेंगे और 1 यहां लिखेंगे, ठीक। अब 8 और 1 9 और 9 और 1 10, तो 10 का हम यहां पर 0 लिखेंगे और 1 इधर लिखेंगे। 5 और 1 6। इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त होती है 6045। 6045, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। चलिएगा अभ्यास का समय। बेला के तरीके से इन संख्याओं को गुणा करो। देखिएगा अब यहां पे देखिएगा 32 में हमको 46 का गुणा करना है। 32 में अब आपको पता है कि यहां पे सबसे पहले 32 में हम 6 का गुणा करेंगे तो यहां पर 192 आएगा। अब हम 32 में 40 का गुणा करेंगे तो यहां सबसे पहले मैं 0 लिखूंगा और फिर उसके बाद में मैं 4 से गुणा करूंगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इस प्रकार से तो 32 में 40 का गुणा करें तो यहां पर 1280 संख्या प्राप्त हुई। तो 195 और 1280 संख्या को हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यहां पे 2, 8 में 9 जुड़ेगा तो ये 17 होता है। तो इस प्रकार से 7 और 1 यहां आ जाएगा, तो 2 और 1 3 और 1 4 और यहां पर 1। इस प्रकार से 1472 ये उत्तर आ गया। अब हम 67 में 18 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 67 में सबसे पहले हम 8 का गुणा करेंगे। देखिएगा आटी साथी होता है 56, तो यहां 56 का पहले हम इकाई का अंक 6 लिख देंगे और यहां पर जो दहाई का 5 है उसको 6 के ऊपर लिख देंगे। अब 8 छिंग होता है 48, 48 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 48 में हम 5 को जोड़ेंगे तो ये होगा 53 होगा। कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 67 में यदि हम 8 का गुणा करते हैं तो संख्या हमें 536 प्राप्त होती है। अब चूंकि हम यहां पर 67 में, अब आपको पता है हम यहां पर 10 का गुणा करेंगे, तो शून्य को हम यहां पे लिख देंगे और 1 का गुणा हम 67 में करेंगे, तो ये 67 लिखा हुआ है। इस प्रकार से 67 में यदि हम 10 का गुणा करते हैं तो संख्या हमें 670 प्राप्त होती है। तो ऊपर 536 और नीचे 670 को हम जोड़ देंगे, तो 6 व शून्य को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 7 व 3 को जोड़ेंगे तो 10 होता है, तो 10 का हम शून्य यहां लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे। अब यहां पे देखिएगा 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 और 1 12। अच्छा, मैंने यहां पे बोला कि 7 और 3 को जोड़ा तो 10, तो 10 का शून्य मैंने यहां लिखा और 1 को ऊपर लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 और 3 दहाई को हमने जोड़ा तो 10 दहाई हो गई। जब 10 दहाई मिलती हैं तो वो बंडल बन के कहां चले जाती हैं? सैकड़ा के स्थान पे। तो 10 दहाई यहां पर आपको 1 सैकड़ा के रूप में दिख रही है और यहां पर 0 दहाई बची, इसलिए हमने 0 को लिखा हुआ है। यही चीज यहां पे हुई। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। चलिएगा, अब नीचे प्रश्न क्रमांक 2 है, तो बेला के तरीके से इन सवालों को अपनी कॉपी में हल करो। चलिएगा, तो ये सवाल हैं, इनको अब हम हल करते हैं। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक क, ये प्रश्न क्रमांक क है। चलिएगा, अब हमको 47 में 19 का गुणा करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 47 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 का गुणा करते हैं, 9 का, ठीक है ना। तो 9 7 होता है 63, 9 7 क्या होता है? 63 होता है। सॉरी, यहां पे हम 3 लिखेंगे। 9 7 होता है 63 और यहां लिखेंगे हम 6। अब 9 चौको 36 और 36 में हमने 6 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। इस प्रकार से 47 में हम 9 का गुणा करते हैं तो 423 संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, 47 में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है कि 10 में से हम 0 को इसके नीचे लिखूंगा और अब हम 1 का गुणा 47 में करूंगा, तो 1 का गुणा 7 में करता हूं तो 7 ही आएगा और 1 का गुणा 4 में करता हूं तो 4 ही आएगा। तो ऊपर आप देख रहे हैं 423 और 47 में 10 का गुणा करने पर 470 संख्या प्राप्त हुई। तो 423 में मैं 470 को जोड़ दूंगा। इस प्रकार से 3 7 और 2 9 और 4 व 4 8, इस प्रकार से संख्या मुझे प्राप्त हुई 893। अब चलिएगा इधर 188 में 91 का गुणा करना है। तो सबसे पहले मैं 188 में मैं 1 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। तो 1 का गुणा करूंगा तो 188 ही आएगा, 188 आएगा। अभी हमने देखा कि 188 में हमने 1 का गुणा किया तो संख्या हमें 188 ही प्राप्त हुई। अब हम क्या करेंगे, 188 में हम अब 90 का गुणा करेंगे, 90 का। अब देखिएगा, तो 90 में शून्य को मैं इसके नीचे लिखूंगा। अब मैं 9 का गुणा 188 में करूंगा, तो 9 8 होता है 72, तो 72 का मैं यहां पर 2 यहां पे लिखूंगा और 7 मैं यहां पे लिखूंगा। फिर से 9 8 72, 72 में मैं 7 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 79 हो जाएगा। तो 79 का मैं यहां पे 9 यहां लिखूंगा और मैं 7 यहां लिखूंगा, ठीक है ना। अब यहां पर 9 एकम 9 और 9 में मैं 7 को जोड़ूंगा, तो 9 में 7 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 16। इस प्रकार से 188 में मैं 90 का गुणा करता हूं तो संख्या मुझे 16,920 प्राप्त होती है। अब मैं 188 और 16,920 को मैं जोड़ दूंगा। चलिएगा, 8 में शून्य को जोड़ूंगा तो शून्य आएगा, 8 में 2 को जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा। तो यहां पे 1 आ जाएगा, 10 का शून्य इधर और 1 इधर, 9 और 1 10 और 1 11, तो यहां पर 11 की 1, फिर यहां पे मैं दहाई का यहां पे लिख दूंगा 1, तो 6 और 1 ये 7 और ये 1, तो 17,100 यहां पर आंसर आ जाएगा। चलिएगा, अब मैं आगे चलता हूं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न क्रमांक था ख, प्रश्न क्रमांक
जी ख कंप्लीट हुआ। अब जो है हम ग नंबर का प्रश्न देखेंगे। चलिएगा, ये रहा ग नंबर का प्रश्न, इसको भी समझिए। अब मैं 63 में 57 का गुणा करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं 63 में 7 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। देखिएगा, 7 21, तो मैंने 21 का एक यहां दो यहां लिखा। अब यहां पे 7 42 और 42 और 2 होता है, यहां पे होगा 44। इस प्रकार से 63 में मैं 7 का गुणा करता हूं तो संख्या मुझे 441 मिलती है। अब मैं क्या करूंगा, 63 में मैं 50 का गुणा करूंगा। अब आपको पता है शून्य को मैं इसके नीचे लिखूंगा। अब मैं 5 का गुणा 63 में करूंगा, तो 5 तिया 15, मैंने यहां पर 1 लिखा, पाछा का 30 और 1 31, इस प्रकार से मैंने 31 यहां लिखा। तो 63 में 50 का गुणा करने पर संख्या मुझे 3150 प्राप्त हुई। और ऊपर आप देख रहे हैं 441 और नीचे की संख्या को मैं जोड़ दूंगा, तो यहां पे 1 5 4 9 और 4 और 1 ये हो जाएगा 5 और ये 3। इस प्रकार से 3591 संख्या मुझे प्राप्त हुई। प्रश्न क्रमांक ग जो है ये कंप्लीट हुआ। अब मैं घ नंबर का जो प्रश्न है उसे मैं हल करूंगा। देखिएगा, 225 में मुझे 22 का गुणा करना है। चलिएगा, 225 में सबसे पहले मैं 2 का गुणा करूंगा। 225 में मैं 2 का गुणा करूंगा। देखिएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से 225 में 2 का गुणा किया तो 450 संख्या मुझे मिली। अब 225 में मैं 20 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर शून्य को मैं इसके नीचे लिख दूंगा और 2 का गुणा मैं 225 में करूंगा। तो यहां पर 2 पंचे 10, यहां पे 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से 225 में 20 का गुणा करने पर मुझे 4500 संख्या प्राप्त हुई। मैं यहां पर ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या को जोड़ दूंगा। शून्य, यहां पे 5 5 4 9 और ये 4, तो संख्या मुझे प्राप्त होगी 4950। चलिएगा, घ नंबर का प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। अब प्रश्न है अंग नंबर का। चलिएगा, इस सवाल को हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 360 में हम 12 का गुणा कर रहे हैं, तो 360 में सबसे पहले मैं 2 का गुणा करूंगा। किसका? 2 का। देखिएगा, 2 शून्यम शून्य, 2 छींग 12, 2 छींग 12, तो 2 यहां लिख दिया, 1 यहां लिख दिया, 2 तिया 6 और 1 7, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब 360 में मैंने 2 का गुणा किया तो संख्या मुझे 720 प्राप्त हुई। अब मैं 360 में मैं संख्या 10 का गुणा करूंगा, क्योंकि एक दहाई मतलब 10 होता है, कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है यहां पे। तो यहां पे देखिएगा, 10 में से इस शून्य को मैं इसके नीचे लिखूंगा और 1 का गुणा 360 में करूंगा। तो 1 का गुणा शून्य में करूंगा तो शून्य आएगा, 1 का गुणा 6 में करूंगा तो 6 आएगा, 1 का गुणा 3 में करूंगा तो 3 आएगा। इस प्रकार से 360 में 10 का गुणा करने पर 3600 संख्या यहां प्राप्त होगी। ऊपर की ओर संख्या और नीचे की संख्या को मैं जोड़ दूंगा। शून्य में शून्य को जोड़ूंगा तो शून्य आएगा, 2 में शून्य को जोड़ूंगा तो 2 आएगा, और यहां पर 6 और 7 को जोड़ूंगा तो 13 होगा। तो 13 में 3 यहां लिखूंगा, 1 यहां लिखूंगा, तो 4 और 1 सॉरी 3 और 1 4। इस प्रकार से संख्या मुझे मिलेगी 4320। तो प्रश्न अंग जो है ये भी कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में च नंबर का प्रश्न जरा देखिएगा, 163 में मेरे को 42 का गुणा करना है। तो 163 में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। तो 2 तिया होता है 6, ठीक है ना, 2 छींग 12, तो यहां 2 लिखा, 1 यहां लिखा, 2 एकम 2 और 1 ये 3।
इस प्रकार से 163 में 2 का गुणा करता हूं तो संख्या मुझे 326 प्राप्त होती है। अब मैं क्या करूंगा, 163 में मैं 40 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो शून्य को मैं इसके नीचे लिख दूं। अब मैं 4 का गुणा 163 में करूंगा तो 4 तिया होता है 12, तो यहां पे 1। अब यहां पे देखिएगा 4 तिया 12, यहां पर 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 4 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 6 24 और 24 में 1 जोड़ दूंगा तो 25 होगा। तो यहाँ 25 में 5 यहां लिखूंगा और 2 यहां लिखूंगा। तो 4 एकम 4, 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6 होगा। इस प्रकार से 163 में 4 का गुणा करने पर संख्या 6520 प्राप्त होती है। ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या को हम जोड़ेंगे। 6 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 ही आएगा, ठीक है ना। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आएगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 8 होगा और यहाँ पर 6 होगा। इस प्रकार से संख्या हमें 6846 संख्या प्राप्त होती है। तो ये पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज में। चलिएगा, शांताराम एक खास रसोइया, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, शांताराम एक खास रसोइया है जो सिर्फ त्योहारों के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए ही बुलाया गया था। उसे एक दिन के 165 रुपए दिए जाते हैं। पता करो कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिलेंगे। देखिएगा, पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए ही बुलाया गया था। उसे एक दिन के 165 रुपए दिए जाते हैं। तो अपने को पता करना है कि कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिले। चलिएगा, अब हम क्या करेंगे, 165 में 28 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर 165 में हम क्या कर रहे हैं, 28 का गुणा कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना। यही सीखा है हमने। तो 165 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 165 में हम सबसे पहले 8 का गुणा करेंगे। तो 8 पंचे होता है 40, 8 पंचे 40, ठीक है ना। अब यहां पे हमने 4 यहां लिख दिया। अब 8 छिंग 48 होता है और 48 में जो है हम 4 को जोड़ेंगे। तो 48 में हम 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52। तो इस प्रकार से 2 यहां लिखेंगे, 5 यहां लिखेंगे। 8 एकम 8, 8 और ये 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। इस प्रकार से 165 में हमने 8 का गुणा किया तो संख्या हमें 1320 प्राप्त हुई। अब हम 165 में 20 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 20 में से 0 को मैं इसके नीचे लिख दूंगा। अब 2 का गुणा करूंगा। 2 पंचे 10, तो 0 को यहां लिखा, 1 यहां लिखा। अब 2 छिंग 12 और 1 13, तो 13 में 3 यहां लिखा और 1 यहां लिखा। 2 एकम 2 और 1 ये 3। इस प्रकार से 165 में 20 का गुणा करते हैं तो संख्या हमें 3300 प्राप्त होती है। ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या को हम जोड़ेंगे। 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 3 में 1 को जोड़ेंगे तो यहां पर 4 आएगा। तो संख्या हमें क्या प्राप्त हुई, 4620। तो यहां पर फाइनली जो है हमें कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिले ये हमें पता लग चुका है और यहां पर उत्तर लिखा है कि उसे कुल मिलाकर 4620 रुपए मिले। अगला प्रश्न है, अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। अब आपको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं। आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। अब हम 165 जो रुपए हैं उसमें हम 365 का गुणा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसे कितने पैसे मिलेंगे। चलिएगा, अब हमने यहां पर 165 में जो है हम 365 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो वही चीज, तो 365 का गुणा हम 165 में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 165 में हम यहां पर 5 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 5 25, 5 25, यहां पे 2 लिखा।
पांच का 30, 30 दो 32, तो 32 की 2 हमने यहां लिखा, 3 यहां लिखा। 5 एकम 5, 5 और 3 ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम 165 में 5 का गुणा किया तो संख्या हमें मिली 825। अब हम 165 में हम 60 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, शून्य को मैं इसके नीचे लिखूंगा। अब 6 का गुणा मैं 165 में करूंगा, तो 6 पंचे होता है 30, तो मैं 3 यहां लिखूंगा। 6 छिंग 36, 36 और 3 होगा 39, तो 39 मतलब 9 यहां लिखूंगा और 3 यहां लिखूंगा। फिर यहां पर 6 एकम 6 और 6 और 3 ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से 165 में मैं 60 का गुणा करता हूं तो संख्या मुझे 9900 प्राप्त होती है। अब मैं क्या करूंगा, 165 में मैं 300 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। अब यहां पर 2 शून्य को मैं इनके नीचे लिख देता हूं। अब मैं 3 का गुणा 165 में करता हूं, तो 3 पचे होता है 15, ठीक है ना। मैंने एक यहां लिखा। अब यहां पे 3 छिंग 18 होगा, 18 में एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 19। फिर मैंने एक यहां लिखा, 3 एकम 3 और एक ये 4। इस प्रकार से 165 में 300 का गुणा करता हूं तो संख्या मुझे 49,500 प्राप्त होती है। तो तीनों संख्याओं को मैं जोड़ूंगा। देखिएगा, 5 शून्य शून्य को जोड़ा तो यहां पे 5, 2 शून्य शून्य को जोड़ा तो यहां पे 2, 8 और 9 को जोड़ा तो यहां 17 होगा, और 17 और 5 को जोड़ा तो यहां पे संख्या होगी 22, और 22 में यहां पर 2 लिखूंगा और 2 इधर। 9 दूनी 18, 18 और 2 20 होगा, तो 20 में मैं यहां पर शून्य लिखूंगा और 2 इधर, 4 और 2 6। इस प्रकार से संख्या मुझे 60,225 प्राप्त हुई। तो फाइनली हम अब उत्तर लिख देंगे कि उसे साल के 60,225 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई का हिसाब लगाओ। चलिएगा, एक घुड़सवार की साल भर की कमाई। चलिएगा, अब घुड़सवार जो है एक दिन की कमाई उसकी 76 रुपए है, और हमको एक घुड़सवार की साल भर की कमाई पता करना है। तो यहां पर 76 में हम 365 का गुणा करेंगे। चलिएगा, देखिए ये हमने 76 लिखा और गुणा का चिन्ह लगाया और 365। देखिए, सबसे पहले 76 में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 76 में मैं 5 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे 5 का 30 होगा, ठीक, तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया। 5 7 35, 35 और 3 कितना होगा 38 होगा। इस प्रकार से 76 में 5 का गुणा करता हूं तो 380 संख्या मुझे प्राप्त होती है। अब मैं क्या करूंगा, 76 में मैं 60 का गुणा करूंगा, ठीक है ना। देखिएगा, तो इस जीरो को मैं इस शून्य के नीचे लिखूंगा। अब मैं 6 का गुणा 76 में करूंगा, तो 6 छिंग 36 होता है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है ना, और 6 7 42, और 42 में 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस प्रकार से 76 में 60 का गुणा करता हूं तो 4,560 संख्या मुझे प्राप्त होगी। अब मैं क्या करूंगा, 76 में मैं अब 300 का गुणा करूंगा। 76 में 300 का गुणा करता हूं तो 2 शून्य को मैं यहां पर इस प्रकार से इनके नीचे लिख दूंगा। अब मैं 3 का गुणा 76 में करूंगा, तो 3 छिंग होता है 18, तो यहां पर 8 लिखूंगा और यहां पर 1 लिखूंगा। अब यहां 3 7 21 और 1 ये 22। इस प्रकार से मैंने यहां पर 22 लिखा, ठीक है ना। अब मैं 76 में 300 का गुणा किया तो 22,800 संख्या मुझे प्राप्त हुई। अब तीनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो शून्य, 8 और 6 को जोड़ा तो यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है ना। अब यहाँ पे 14 मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखा। 8 और 5 होता है 13, और 13 में 3 जोड़ा तो 16 और 1 17, तो 17 में 7 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और 1 यहाँ पे, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7। इस प्रकार से यहाँ 7 और यहाँ पर 2, तो संख्या मुझे प्राप्त हुई 27,740। तो एक घुड़सवार की साल भर की जो कमाई है 27,740 रुपए है, ठीक है ना।
इस प्रकार से मैंने यहां पर उत्तर जो है वो फाइनली लिख दिया। अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। एक मंत्री की साल भर की कमाई, अब यहां पे देखिएगा, तो मंत्री की एक दिन की जो तनख्वाह है वो 195 रुपए है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, 195 में 365 का गुणा करेंगे। चलिए अब यहां पे 195 में हम 365 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलिए 365, अब देखिएगा, तो 195 में सबसे पहले मैं 5 का गुणा कर दूं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 5 25 होगा, ठीक है ना। तो यहां पे 2 कर दूं, 5 9 45, 45 में मैंने 2 जोड़ा तो ये हो जाएगा 47, तो यहां पे 4 आ जाएगा। अब यहां पे 5 एकम 5, 5 4 9, तो यहां पर 195 में मैंने यदि 5 का गुणा किया तो संख्या मुझे 975 प्राप्त हुई। अब मैं क्या करूंगा कि 195 में मैं 60 का गुणा करूंगा। तो 60 में से शून्य को मैं इसके नीचे लिख देता हूं और 6 का गुणा 195 में करता हूं। तो यहां पर 6 पंचे 30 होगा, तो यहां पर मैं 3 लिख देता हूं। अब यहां पे देखना 9 छिंग 54 होता है या 6 नाम 54 होगा। तो 54 में मैंने 3 को जोड़ा, तो 54 में मैंने 3 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57। तो इस प्रकार से यहां 7 यहां लिखा और 5 यहां लिखा। अब यहां पर 6 का गुणा 1 में, तो 6 कम 6, 6 और 5 ये हो जाएगा 11। इस प्रकार से संख्या मुझे क्या प्राप्त हुई, 195 में 60 का गुणा करने पर 11,700। अब मैं क्या करूंगा, 195 में मैं 300 का गुणा कर दूंगा। तो यहां के 2 शून्य में इन 2 संख्या के नीचे लिख दूं। अब मैं 3 का गुणा 195 में करूंगा, 3 पचे 15, 1 मैंने यहां लिखा, 3 नाम 27 और 1 28, 8 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया, 3 एकम 3 और 2 5। इस प्रकार से यहां पे 195 में 300 का गुणा करने पे संख्या जो मिली मुझे 58,500। तो मैं तीनों संख्याओं को जोड़ूंगा, देखिएगा 5 में 0 0 को जोड़ा तो 5 ही आया, 7 में 0 0 को जोड़ा तो 7 आया। अब 9 और 7 को जोड़ा तो 16, 16 और 5 ये हो जाएगा 21, तो 21 की 1 और 2 इधर, 8 और 1 9, 9 और 2 हो जाएगा 11, ठीक है ना। इस प्रकार से 1, फिर यहां पे 1, 5 6 और ये 7। इस प्रकार से संख्या मुझे प्राप्त हुई 71,175। तो यहां उत्तर लिखेंगे, एक मंत्री की साल भर की कमाई 71,175 रुपए है। तो फाइनली ये सवाल जो है आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक, सोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है, वह 1 महीने में कितने गिलास पानी पिएगा। अब आपको पता है कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो वह 1 महीने में तो 1 दिन में 8 गिलास पीता है, तो यहां पे उत्तर क्या आएगा, 30 में आप क्या कर दीजिए, 8 का गुणा कर दीजिए। तो यहां पर शून्य तो हम लिख देते हैं और 3 अट्ठे होता है 24। इस प्रकार से यहां पर संख्या हमें पता लग गई और फाइनली हमें पता लग गया कि 240 गिलास पानी पिएगा और यही उत्तर होगा। इस सवाल को आप ऐसे भी हल कर सकते थे, ठीक है ना, यहां गुणा का चिन्ह और यहां पर 30 और फाइनली आपको पता लग जाएगा संख्या यहां पर 240। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते थे। चलिएगा अगला प्रश्न है, वह 1 साल में कितने गिलास पानी पिएगा। अब आपको पता है 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल बराबर 365 दिन। अब एक दिन में 8 गिलास, तो 365 दिन में कितने गिलास, तो हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 8 में गुणा सबसे पहले हम काय का करेंगे, 5 का करेंगे, तो कितना होगा, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना, पहली स्टेप। फिर हम 8 में गुणा काय का करेंगे, 60 का करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखना
यहां पे हमने इस जीरो को इस जीरो के नीचे लिख दिया। अब यहां पर कितना होगा, 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और 8 छीं 48। तो यहां पे हम लिख देंगे 48, ठीक है ना। अब यहां पे हमने 480 प्राप्त हुई, हमने सीधे 60 में जैसे गुणा किया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 8 में 300 का गुणा करेंगे। देखिएगा, तो हम यहां पर 2 शून्य को इसके नीचे लिख देते हैं और 3 का गुणा 8 में करते हैं। तो 3 एकम 3 अट्ठे 24 होता है, तो हम यहां पर 24 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर 8 में 300 का गुणा करने पर 2400 संख्या प्राप्त हुई। अब तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 0 8 4 12, एक इधर आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 2। तो संख्या क्या प्राप्त हुई, 2920। तो फाइनली वह एक साल में 2920 गिलास पानी पिएगा। इस प्रकार से इस सवाल को आप हल करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगर एक कॉलोनी में रहने वाले 125 लोग 8-8 गिलास पानी पीते हैं तो वे साल भर में कितना पानी पिएंगे। अब देखिएगा, 125 लोग एक दिन में पानी पिएंगे, तो 125 लोग जो है एक दिन में कितना पानी पिएंगे। अब आपको पता है 8-8 गिलास पानी पी लेते हैं, तो 125 में हम 8 का गुणा करेंगे। तो 125 में हम 8 का गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होती है 1000 गिलास। कितनी प्राप्त हुई, 1000 गिलास। इसको आप हल करके भी देख सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको हल करके बताता हूं। हम यहां पर 125 में 8 का गुणा करेंगे। कैसे, 8 पंचे होता है 40, तो यहां 4 आ गया। 8 दूनी 16, 16 और 4 हो गया 20, यहां 2 आ गया। यहां पे 8 एकम 8, 8 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 10 हुआ। इस प्रकार से 1000 यहां पर संख्या प्राप्त हुई। तो यहां पर 125 लोग एक दिन में कितना पानी पिएंगे, 1000 गिलास पानी पिएंगे। आगे चलिएगा, वे साल भर में पानी पिएंगे। अब देखिए, एक दिन में इतना, तो एक साल में कितना, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 1000 में आप क्या करेंगे, 365 का आप गुणा कर देंगे। चलिएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 में आप सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 5000 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, 1000 में आप क्या करेंगे, आप 60 का गुणा करेंगे। इस शून्य को आप यहां लिख दीजिए। अब 6 का गुणा 3 बार शून्य में करोगे तो 3 बार शून्य ही आएगा, इस प्रकार से। और 6 एकम 6, ठीक है ना। फिर आप 1000 में क्या करोगे, 300 का गुणा करोगे। अब हम 1000 में 300 का गुणा करेंगे, तो 2 शून्य को हम यहां पे इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम 3 का गुणा 1000 में करेंगे। अब देखिएगा कैसे, तो 3 का गुणा इस शून्य में किए तो शून्य ही आया, 3 का गुणा इस शून्य में किए तो शून्य ही आया, 3 का गुणा इस शून्य में किए तो शून्य ही आया, और 3 का गुणा 1 में किए तो 3 एकम 3 आया। इस प्रकार से अब हम तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 0 0 0, यहां पे 5 6 और ये 3, तो 3,65,000 यहां पे हमें संख्या प्राप्त हुई। और यही उत्तर होगा कि वे साल भर में 3,65,000 गिलास पानी पिएंगे। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारी कॉलोनी की एक दिन में पीने के पानी की खपत कितने गिलास है। तो हमारी कॉलोनी की एक दिन में पीने के पानी की खपत लगभग 1600 गिलास है। ऐसे हम अंदाज से लिख देंगे। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। अब अगर सोहा का दिल, अब इसको हम पढ़ते नहीं क्योंकि यहां से लगातार ये प्रश्न है और इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा। अब यहां पे देखिए, तो उत्तर में लिखते हैं वह 1 घंटे में 72 गुणा आप 60 करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं,
मगर 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पे यदि आप ऐसे लिख दें कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, ठीक है ना, इस प्रकार 60 मिनट। तो ध्यान रखें 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो आपको पता करना है 1 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 72 में आप 60 का गुणा करेंगे तो आपको संख्या यहां पे प्राप्त हो जाएगी 4320 बार धड़केगा। तो यही फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब इसमें आप गुणा भी करते हैं तो बहुत सरल तरीका है, देखिएगा। अब यहां पर शून्य है तो मैं शून्य पहले लिख देता हूं और 6 का गुणा कर देता हूं, तो 6 दूनी 12, एक यहां चला गया। अब यहां पर 6 7 42 और 1 43, इस प्रकार से यह संख्या मुझे प्राप्त हो गई। तो उत्तर यही हो जाएगा कि वह 1 घंटे में 4320 बार धड़केगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न, चलिए अगला है, अब पता करो वह 1 दिन में कितनी बार धड़केगा। अब देखिएगा वह 1 दिन में कितनी बार धड़केगा। अब आपको सबसे पहले 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है 1 घंटे में 4320 बार धड़कता है, तो 1 दिन में तो आप 4320 में 24 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपने गुणा किया, अब यहां पे फाइनली हमने गुणा कर दिया, 4320 बार में हमने 24 का गुणा किया, तो 4320 1 घंटे में धड़क रहा है, ठीक है ना। अब हमको 1 दिन का पता करना है, तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 का गुणा करेंगे। तो हमने 4320 में 4 का गुणा किया, 17280 हमें संख्या प्राप्त हुई। फिर हमने 4320 में 20 का गुणा किया, तो 86400 संख्या हमें प्राप्त हुई। दोनों को जोड़ा तो 1,03,680 संख्या हमें प्राप्त हुई और यही उत्तर होगा। और फाइनली हम यहां पे लिख देंगे वह 1 दिन में 1,03,680 बार धड़केगा। अब अगला प्रश्न, अपने दिल की धड़कन गिनो और पता लगाओ कि 1 हफ्ते में वह कितना धड़कता है। अब देखिएगा हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब आपको पता है 1 हफ्ता, तो 1 हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब आपको पता है कि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 7 में आप 24 का गुणा करेंगे तो आपको यहां पे घंटे पता लग जाएंगे। तो 168 घंटे जो हैं 1 हफ्ता में या फिर 7 दिन में होते हैं, ये आपको पता लग गया। अब 168, अब आपको मिनट पता करना है, घंटे पता लग गए। अब 168 में आपने 60 मिनट का गुणा किया, तो यहां पे आपको टोटल मिनट की संख्या मिल गई, कितनी? 10,080 मिल गई, ठीक है ना। अब 10,080 मिनट की संख्या आपको मिल गई। अब आगे आप क्या करेंगे? अब 1 हफ्ते में दिल की धड़कन, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे? 10,080 में आप 72 का गुणा करेंगे, मतलब 10,080 आपको मिनट पता लग गए, 1 हफ्ते में होते हैं। अब इसमें आप 72 का गुणा करेंगे, तो यहां पर उत्तर इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब यहां पर 10,080 में आप पहले 2 का गुणा करेंगे, तो यहां पर 20,160 संख्या प्राप्त होगी। 10,080 में जो है आप 70 का गुणा करेंगे, तो संख्या आपको 70,000, आप देख रहे हैं, सॉरी 7 लाख, यहां पर 5,600 संख्या आपको प्राप्त होगी। आप ऊपर और नीचे की संख्या को जोड़ते हैं तो 7 लाख, आप देख रहे हैं 25,760 संख्या आपको प्राप्त हो गई। और फाइनली जो है यहां पर उत्तर आपको पता लग गया। तो हमारा दिल 1 हफ्ते में 7,25,760 बार धड़कता है, ठीक है ना। यही उत्तर होगा। अंदाजा लगाओ कि 1 साल में दिल कितनी बार धड़केगा। अब देखिएगा 1 साल में 365 दिन होते हैं और 365 गुणा पहले हम 24 करेंगे, ठीक है ना। तो 1 दिन में 24 घंटे, 1 दिन में 24 घंटे, तो सबसे पहले हम इसको हल कर लें। हमें सबसे पहले घंटे पता लग जाएं कि 365 दिन में कितने होते हैं, फिर हम यहां पर मिनट का गुणा कर देंगे बाद में। तो चलिएगा सबसे पहले हम 4 का गुणा करते हैं 365 में,
ठीक है ना। ये वाली स्टेप करते हैं पहले। 365 गुणा 4, तो 4 पंचे 20, यहां 2 लिखा, 4 छिंग 24 और 2 कितना हो जाएगा, 4 छिंग 24, 24 और 2 26, यहां 2 लिखा, फिर 4 तिया 12, 12 और 2 यहां पे हो जाएगा 14। अब मैं 365 में 20 का गुणा करता हूं, ठीक है ना। तो शून्य को मैं शून्य के नीचे लिख दूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, मैं 2 का गुणा 365 में करूंगा, 2 पंचे 10, ठीक, 2 छिंग 12 और 1 13, मैं एक यहां लिख दूंगा, 2 तिया 6 और 1 7। इस प्रकार से मैं दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा, तो यहां पर 6 4 3 7 और ये 8। तो आपको पता लग गया कि 365 दिन में कितने घंटे होंगे, 8760। अब मैं 8760 घंटे में कितने मिनट होंगे वो निकालूंगा। तो मैं अब 8760 में मैं 60 मिनट का गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये शून्य शून्य तो मैं इस प्रकार से पहले लिख देता हूं, ठीक है ना। शून्य का गुणा आप करेंगे तो यहां पर शून्य शून्य ही आएगा, ठीक है ना। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सेकेंड स्टेप में पहले मैंने क्या करा कि 8760 में सबसे पहले मैंने शून्य का गुणा किया, तो शून्य शून्य आया। अब मैं 8760 में मैं 60 का गुणा करूंगा, ठीक। तो जीरो को मैंने यहां लिखा। अब देखिएगा 6 का गुणा मैं अब इसमें करूंगा, तो 6 का गुणा शून्य में करूंगा तो शून्य आएगा, ठीक है ना। अब 6 छिंग होगा 36, तो मैंने 3 यहां लिख दिया, ठीक है ना। 6 7 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, तो यहां मैं लिख दूंगा 4। अब यहां पर देखना, अब यहां पे 6 7 42 और 6 8 48, और 48 और 4 कितना हो जाएगा, 6 8 48, 48 और 4 हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा 52। इस प्रकार से मैं यहां पर 52 लिख दूंगा। दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा, 0 0 6 5 2 और ये 5। तो यहां पे देखिए जरा, 5,25,600 मिनट जो है फाइनली यहां पर आंसर निकल गया। अब 1 मिनट में दिल की धड़कन 72 बार है, तो यहां पर अब हमको पूरे साल में मिनट की संख्या पता लग गई। पूरे साल में 5,25,600 मिनट में दिल कितनी बार धड़केगा, अब हमको ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब 5,25,600 में 72 का गुणा कर देंगे। चलिएगा अब हम यहां पे अगली स्टेप, तो हम यहां पर 5,25,600 में सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक। तो 2 का गुणा 2 शून्य में करेंगे तो 2 शून्य ही आएगा, ठीक है ना। 2 छिंग 12, तो यहां पे हम 1 लिखेंगे, 2 पंचे 10 और 1 11, तो 1 यहां 1 यहां, 2 दूनी 4 और 1 ये 5, और ये 2 पंचे 10। इस प्रकार से अब हम 5,25,600 में हम 70 का गुणा करेंगे। तो इस शून्य को मैं सबसे पहले इसके नीचे लिख देता हूं। अब मैं इस 7 का गुणा इधर करता हूं, तो 7 का गुणा दोनों शून्य में करूंगा तो शून्य शून्य ही आएगा। 7 छिंग 42, तो 42 की 2 और यहां पर 4। अब यहां पे 7 पन्ना 35, 35 और 4 यहां पर हो जाएगा 39, ठीक है ना। तो यहां पे 3 लिख दिया। 7 दूनी 14, 14 और 3 ये हो जाएगा 17, और 1 यहां लिख दिया। 7 पन्ना 35 और 1 36। इस प्रकार से मैं ये संख्या यहां पे लिख दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे उत्तर 0 0 2 3 5 और 9 ये होता है 14, 1 यहां जाएगा, 7 और 1 ये 8, 6 और 1 7 और ये 3। मैंने आपको हल करके भी बता दिया। अब यहां पे देख लीजिए, तो आप यहां पे देखेंगे 3,78,43,200 बार जो है एक साल में दिल लगभग 3 करोड़
78,43,200 बार धड़केगा और यही उत्तर होगा। इसको मैंने हल करके भी बताया। अब हम चलते हैं आगे, चलिएगा। अगला प्रश्न है, एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है, वह 2 साल में कितने लीटर दूध पिएगा? तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 2 साल में, तो 365 में हम 2 का गुणा करेंगे तो यहां पर 700 दिन, हमें पता 730 दिन हमें यहां पर उत्तर के रूप में संख्या मिल जाएगी। तो एक साल में 365 दिन, तो 2 साल में हमको दिनों की संख्या निकालने के लिए 365 में 2 का गुणा करेंगे तो यहां पे उत्तर में देखिएगा 730 आ जाएगा और यही 730 दिन हमें यहां पर पता लग जाएगा। अब आगे देखिएगा, एक दिन में हाथी दूध पीता है कितना? 12 लीटर। तो 730 दिन में हाथी दूध पिएगा, कितना पिएगा? तो 730 में हम 12 लीटर का गुणा करेंगे। देखिएगा कैसे, ऐसे समझिए। सबसे पहले 730 में हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है ना? तो 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ठीक, अब हम 730 में 10 का गुणा करेंगे, ठीक है ना? तो शून्य को मैं शून्य के नीचे लिख देता हूं, 1 का गुणा इसमें करूंगा, 1 का गुणा शून्य में किया तो शून्य आया, 1 का गुणा 3 में करूंगा तो 3 ही आया, और 1 का गुणा 7 में करूंगा तो 7 ही आया। इस प्रकार से जो है, अब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 0, 6, 4, 3, 7, 7 और 1 8, 8,760 लीटर दूध जो है हाथी 2 साल में पिएगा और यही आपका उत्तर होगा। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक ब्लू व्हेल का बच्चा एक दिन में 200 लीटर दूध पीता है, सोचो यह कितना सारा दूध है, तुम्हारा परिवार 200 लीटर दूध को कितने दिन में इस्तेमाल करेगा? ब्लू व्हेल का बच्चा 8 महीने में कितना दूध पिएगा? तो 200 लीटर दूध काफी अधिक है, हमारा परिवार 200 लीटर दूध को लगभग 100 दिन में इस्तेमाल करेगा। 8 माह में लगभग 240 दिन होंगे, 240 दिन। तो ब्लू व्हेल का बच्चा एक दिन में दूध कितना पीता है? 200 लीटर। तो ब्लू व्हेल का जो बच्चा है 240 दिन में दूध कितना पिएगा? 240 में हम 200 का गुणा कर देंगे तो फाइनली हमें 48,000 यहां पे देख रहे हैं लीटर संख्या के रूप में उत्तर मिल जाएगा और यही उत्तर हम यहां लिख देंगे, ब्लू व्हेल का बच्चा 8 माह में 48,000 लीटर दूध पिएगा। इसको हल कर लोगे या फिर मैं करके बताऊं? देखिएगा बहुत सरल है, इसको आप हल भी कर सकते हैं। देखिएगा 240 में आपको 200 का गुणा करना है, तो 240 गुणा 200, ठीक है ना? इसका सरल तरीका ये है, हम सरल तरीका नहीं बताएंगे, जैसे करते हैं वैसे बताएंगे। चलिएगा 240 में सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप शून्य का गुणा करेंगे तो यहां पर शून्य ही आएगा। फिर आप 240 में यहां पर क्या करेंगे? 2 बार 0 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? यहां पर उत्तर आएगा 1 2 3 4, 4 बार शून्य जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? यहां पे 240 में फिर हम यहां पर 200 का गुणा करेंगे तो यहां पर 2 शून्य को ऐसे उतार देंगे, ठीक है ना? अब हम यहां पर 2 का गुणा करेंगे, देखिएगा तो यहां पर शून्य आया, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो यहां 8 ही आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा। तो यहां पर फाइनली जो है 48,000 यहां पे जो है आंसर आ चुका है। ठीक, यहां पे हम जोड़ का निशान लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी अध्याय के दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।